हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपकी ब्यूटी में रह गई है कुछ कमी, तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ब्यूटी सीक्रेट जिससे आप ना सिर्फ लगेंगे खूबसूरत, बल्कि आपसे लोग कहेंगे वाओ, और पूछेंगे क्या है आपकी खूबसूरती का राज। हम आपको बताएंगे हॉट, स्टाइलिश, गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल दिखने के कुछ सीक्रेट टिप्स। कौन लड़की नहीं चाहती कि उसकी स्किन पर भी हो इतना ग्लो कि मेकअप की भी जरूरत ना पड़े। चेहरे पर ग्लो हो तो सुंदरता और भी निखरती है। मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के चेहरे पर ग्लो देखकर आपका भी मन करता होगा कि काश आपका चेहरा भी इसी तरह ग्लो करे। लेकिन आज की इस भाग दौड़ और टेंशन भरी जिंदगी में दमकती त्वचा पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। बस आपकी स्किन को जरूरत है तो थोड़ी सी केयर की, और फिर आपकी स्किन भी कर सकती है ग्लो, और आप भी कहलाएंगी ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस। फ्रेंड्स, आपका भी मन करता होगा कि आपके चेहरे को देखकर सभी लोग कहें वाओ, इस खूबसूरती को नजर ना लगे। तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए आज हम आपको बताएंगे ग्लोइंग स्किन पाने के कुछ सीक्रेट टिप्स, जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और ये टिप्स बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट संगीता जी। हेलो संगीता, वेलकम टू आवर हाय शो। सारा, कैसे हो? आई एम गुड। संगीता, अगर बात करें ग्लोइंग स्किन की, तो क्या रीजंस होते हैं कि कुछ लोगों की स्किन बहुत ग्लो करती है, वहीं कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन काफ़ी डल होती है? क्या रीजंस हो सकते हैं? रीज़न यही है, जैसे कई लोग अपना ठीक से मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह तो नॉर्मल यूज़ करते हैं, बट हो तो अपना वैसे पानी, लैक ऑफ पानी की वजह से कुछ डिप्रेशन, थकान, इन सब चीज़ों की वजह से उनका स्किन मतलब ग्लो नहीं करता है। एक ग्लोइंग स्किन पाने के लिए अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें, तो जो एफर्ट्स हम खुद ले सकते हैं, बेसिक एफर्ट्स क्या होने चाहिए? बेसिक एफर्ट से ही अपना एक तो चेयर अप, खुश रहना बिल्कुल, सबसे खुशी रहती ज़्यादा है तो खुश, चेहरे पे झलकती है। बिल्कुल खुशी चेहरे पे झलकती है। तो इसलिए सबसे पहला तो ये हमारा मेन यही रहता है कि हमें खुश रहें। जितना जी। हम लोग खुश स्माइलिंग रहेंगे, फेस उतना ग्लो करेगा। बाकी अपना होम रेमेडीज़ अपनाएं, टाइम पर ठीक से प्रॉपर डाइट लें, टाइम पे उठना, बैठना, सोना, इन सब चीज़ों का बहुत काफ़ी मैटर फर्क करता पड़ता है। है, और काफ़ी पानी की फर्क अगर हम पड़ता है। बात करें, पानी भी एक बहुत पानी इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत ही होती है। इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि पानी से ही सारी प्रॉब्लम्स होती जी। हैं। अगर जैसे कई लोग बहुत कम पानी पीते हैं, एटलीस्ट हमें दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, कम से कम। तो लोग ऐसे अगर 2 या 3 ग्लास पी लिया या बहुत कम पानी लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, स्किन में इतना ग्लो नहीं ग्लो नहीं आता है। आता। तो इसलिए कई बार पानी संगीता होता है कि हम पानी भी पी रहे हैं और प्रॉपर केयर भी कर रहे हैं, पर फिर भी स्किन में वो ग्लो नहीं है, डलनेस है, और कहीं ना कहीं स्किन आपकी काफ़ी डेड दिखती है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसके बहुत सारे रीजंस, वही मैंने जैसे आपको बताया, वही डिप्रेशन वगैरह। कई लोग बहुत मतलब ऑफिस में दिन दौड़ भाग इतनी हो जाती है कि वो अपना थकान, मतलब एक थकान, प्रॉपर स्लीप भी काफ़ी प्रॉपर स्लीप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बिल्कुल संगीता, अगर हम बात बिल्कुल। करें कि घर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हम अगर रोज़मर्रा की रूटीन में अपनी शामिल करें, या कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई रेमेडी जो हम डेली करें जिससे हमारी स्किन का जो ग्लो है, क्योंकि हर एक फीमेल का सपना होता है कि जिसकी बिल्कुल स्किन है, बिल्कुल अगर बिल्कुल वो खूबसूरत है, तो इसमें अगर थोड़ा ग्लो और ऐड हो बिल्कुल जाए तो चार चांद लग बिल्कुल। जाते हैं। घर में तो बहुत सारी, हमारी किचन तो एक सबसे बड़ी बिल्कुल, ब्यूटी का, आप सोच ब्यूटी स्टोर है। ब्यूटी स्टोर है हमारा। किचन में जितना भी इससे हम लोग बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो शायद ही कोई और ब्रांड्स वगैरह में होंगे। बिल्कुल। घर पे आप बहुत सारी केयर कर सकते हो। घर में जैसे दालें वगैरह इतनी सारी होती हैं, आप जी। लोग 1 स्पून मसूर की दाल लें, चावल लें, और उसमें थोड़ा सा कैम्फर वगैरह मिला दें, और जैसे जिसकी ऑयली स्किन है वो थोड़ा टमाटो डाल के अगर उसको अप्लाई करेंगे तो स्किन बहुत ही ग्लो करेगी। टमाटो काफ़ी असरदार टमाटो होता है। बहुत ऑयली स्किन के जी। लिए तो बहुत अच्छा है, जी और वो तो संगीता, इम्पेक्ट जानेंगे, अभी करता सारे है। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। बिल्कुल। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा जो फेस है, मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई है, बहुत ड्राई है। तो मैं क्या लगाऊं, इस पे क्या यूज़ करूं जो थोड़ा ग्लो आए चेहरे पे, ड्राइनेस कम हो? बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने सारा को बताया कि आप घर पे, आप अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है स्किन, तो आप मसूर की दाल, थोड़ा चावल और थोड़ी चने की दाल में, थोड़ा जैसे बहुत ड्राई है तो आप उसमें दही मिला लीजिए और थोड़ा कैम्फर डाल लीजिए, तो उसको 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्के हाथों से उसको स्क्रब करिए, और 15 मिनट के बाद गर्म पानी से धोने के बाद आपकी स्किन में देखिएगा कितना अच्छा ग्लो आएगा।
संगीता, ये तो बात हो गई दाल, आपने कहा चने की दाल, तो इसको जो यूज करने का सही तरीका है वो क्या है? क्या इसको पीस के करें या थोड़ा सा बिल्कुल स्क्रब बना के बिल्कुल, इसका? आप इसको घर पे भी बना के रख सकते हैं। रोज तो इतना टाइम नहीं होता है बिल्कुल। दिन भर की दौड़ भाग में, तो आप इसको ड्राई थोड़ा सा ले लें, सब चीज़ों को मिला के अच्छे से वॉश करके इसको धूप में सुखा के और मिक्सी में पीस के आप रख सकते हो इसको। और जब भी स्किन के टोन के मुताबिक, ऑयली है तो टमाटो ले लिया, ड्राई है तो दही ले लिया, नॉर्मल है संगीता, तो प्रॉब्लम्स आती है ऑयली स्किन के साथ, बिल्कुल। मुझे ये लगता है ऑयली स्किन है तो काफ़ी पिंपल प्रोन होती है, और तो इतने पिंपल्स हो जाते हैं, इतने एक्नेस होते हैं कि हम ग्लो के लेवल तक तो पहुंच ही नहीं सकते। जानेंगे इससे और भी, फिलहाल कॉलर जुड़ गए हैं जी, सवाल कीजिए अपना। या हाय, मैं अलका बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ जी जी। अलका, एक्चुअली बताइए। मेरी स्किन बहुत ऑयली है एंड इसके ऊपर ना बहुत सारे वाइट हेड्स हो जाते हैं। आई डोंट नो, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, बहुत क्रीम्स अप्लाई करने के बाद, डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट लिया, बट वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाते हैं एंड देन अगेन पूरे फेस पे वाइट हेड्स रहते हैं। सो क्या आपको पिंपल प्रोन भी है कि सिर्फ व्हाइट No, हेड्स? no, not a pimple. No, my skin is like very fair and very glowing also, but वो white head की problem है and वो हमेशा ही रहती है। I don't know, कुछ भी ट्रीटमेंट करते रहो, उन white heads पे कोई असर नहीं होता है। जी बिल्कुल, इसका जो मेन रीज़न है, पहले तो आपका ना CMT मीन्स क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग आपकी बहुत मस्ट होती है। ऑयली स्किन के लिए तो बहुत केयर की ज़रूरत होती है। तो आप प्रॉपर फेस वॉश के बाद आपको टोनर बहुत ज़रूरी है। आपको टोनर, यू हैव टू अप्लाई टोनर, बहुत ज़रूरी रहता है। जब भी आप जितनी बार भी फेस वॉश करते हैं तो उसको टोनर को अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। और उसके बाद कहीं पर भी किसी एक्सपर्ट से जाके आप ओजोन का लीजिए ट्रीटमेंट, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और संगीता, जैसे आपने बताया इनको स्किन ऑयली है इनकी, और आपने कहा CTM क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर हम टोनर की बात करें, कई बार स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि टोनर्स भी जो है वो हार्म पहुंचाता है या एलर्जीज पैदा करते हैं, उस केस में क्या सही है? बट वो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा किचन एक स्टोर है, तो हम सबसे घर में भी हमारा बहुत अच्छा टोनर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। घर के टोनर की आप बात सभी कर रहे हैं? के, बिल्कुल सभी के घर में फ्रिजेस होते हैं। अपना जी। नॉर्मल आइस क्यूब लीजिए और उसको थोड़ा सा टिश्यू में या किसी भी नैपकिन में आप उसको कवर करके और अच्छे से 10 से 15 मिनट तक फेस पे मसाज कीजिए। सबसे बढ़िया टोनर है, बिल्कुल, ये बहुत घर की इफेक्टिव है और रेमेडीज, नेचुरल बिल्कुल। रेमेडी है और कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और फेस भी आपका ग्लो करेगा। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जिससे ग्लोइंग स्किन हम ग्लोइंग पा स्किन सकते हैं के घर विद इन नो बिल्कुल टाइम। बिल्कुल। जैसे कि इनका सवाल था संगीता, इनको एक्नेस या जिसको कहते हैं व्हाइट हेड्स बहुत होते हैं। एक्ने और व्हाइट हेड में काफी डिफरेंस होता है, पर एक स्टेज वही आती है। बिल्कुल। तो व्हाइट हेड्स के लिए क्या यूज करना व्हाइट चाहिए हेड्स के इनको? लिए वही स्क्रबिंग बेस्ट है और ये ओपन पोन की वजह से ही होते हैं। अच्छा, ब्लैक open हेड, pore। व्हाइट हेड्स, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सब ओपन पोर्स की वजह से होती है। तो अगर टोनिंग प्रॉपरली करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर संगीता हम बात करें ओपन पोर्स की, तो ये ऑयली स्किन में भी होते हैं एज वेल एज ड्राई स्किन में भी ये होते हैं। सभी टाइप की स्किन्स में हो जाते हैं। ओपन पोर्स तो कोई भी टाइप एक बहुत ही कॉमन कॉमन तो प्रॉब्लम जिनकी है। स्किन ऑयली है और उनके पोर्स ओपन है, तो एक ऑब्वियस सी बात है वो एक्ने प्रोन हो जाएंगी। स्किन बिल्कुल। ऑयली है, ओपन पोर्स है, बिल्कुल। डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, तो बिल्कुल। पिंपल्स निकलना आम वो बात तो है, बट उनको नेचुरल क्या करना डस्ट की चाहिए? वजह से ही सब होता है। ये तो प्रॉपर अपना क्लेंजिंग मस्ट बिल्कुल। है। अपना 10 या 15 दिन में एक बार आप क्लीन अप अपना लें, एक रेगुलर फेशियल लें, तो इन सब से भी काफ़ी आपको संगीता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बात करी क्लेंजिंग की फॉर ऑयली स्किन, आप कह रही है, तो ऑयली स्किन जिनकी होती है इनको किस तरीके की क्लेंजिंग करनी चाहिए और क्या प्रोडक्ट्स वो ऑयली use स्किन करें? वालों के लिए गैल्वेनिक ट्रीटमेंट Galvanic। बहुत ज़्यादा कामफुल है। आपके जूसेस वगैरह जैसे होते हैं, साइट्रिक एसिड्स वगैरह, ये सब इनको सब अवॉइड करके एक इनको नॉर्मल गैल्वेनिक ट्रीटमेंट जो सैलून से मिल जाता है आपको, वो तो आपको मतलब एक लेना चाहिए। एक्सपर्ट की राय और एक्सपर्ट की राइट अंडर ये के, होना बिल्कुल जरूरी है। हाँ बिल्कुल, विद द गाइडेंस विद द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। अच्छा, और अगर हम एक्ने की बात करें या हम व्हाइट हेड्स की बात करें फॉर ड्राई स्किन, तो वहां पे क्या करना चाहिए? ड्राई स्किन के लिए भी ये सब है। ओजोन ले लीजिए, Ozone। ओजोन इज अ मस्ट। स्टीमिंग, बिल्कुल। हाँ स्टीम कर रहे हैं ओजोन उसको। ट्रीटमेंट की संगीता काफी बार Ozone। सुना है कि ओजोन ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव है, पर उसका असर जो है जब तक आप उसकी सिटिंग्स ले रहे हैं बिल्कुल। तब तक असर रहते हैं। आपने एक सिटिंग मिस कर दी तो कहीं ना कहीं वो दिखने लगता है, तो उस बट केस में क्या करें? वो घर पर आप, वही मैंने आपको बताया ना, घर पर भी अपनी केयर तो पहले ज़रूरी है। खुद भी बिल्कुल। अपने आप को भी केयर संभाल के जैसे रखना चाहिए। बिल्कुल। सब तो घर पे रेमेडीज पे ज्यादा ध्यान दें। अगर Remedies। जी बिल्कुल संगीता, अगर हम बात करें जैसे कि ऑयली स्किन की और पोर्स ओपन है, तो ऐसा क्या है जो हम पोर्स बंद करने के लिए कर सकते हैं ऑयली स्किन पे?
ऑयली स्किन पे वही मैंने जैसे बताया आपको, टोनिंग से पोर्स, टोनिंग का फंक्शन मेन पोर्स को क्लोज करने का ही होता है। अच्छा, टोनर इज अ मेन फंक्शन कि वो आपके पोर को क्लोज करे। पोर्स को क्लोज करें। अच्छा संगीता, कई बार स्किन पे देखते हैं, एक होता है एक नॉर्मल पोर्स खुले हैं भाई, जो अक्सर हमारे और आपके होते हैं नॉर्मल होते हैं, पर कुछ लोगों की स्किन पे काफी बड़े पोर्स खुल जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो उनको भी नॉर्मल ट्रीटमेंट करें, घर की रेमेडीज? नहीं नहीं, आपको किसी एक्सपर्ट के अंडर ही आपको जाना चाहिए और फिर उसको अपना पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल। और कई बार होता है कि हम ग्लो की अगर बात कर रहे हैं तो ग्लो के लिए हम पार्लर्स में जाते हैं, काफ़ी सारे पैसे खर्च करते हैं, दुनिया भर के फेशियल्स कराते हैं, पर जो उसका इफेक्ट है वो नहीं दिखता। तो क्या कहीं ना कहीं गलती हमें ही रहती है कि हम सही ट्रीटमेंट ऑप्ट नहीं करते हैं या सही फेशियल नहीं कराते हैं? डिपेंड करता है आपका करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो स्किन टाइप कैसे है, किस हिसाब से वो आपका कौन सा यूज़ कर रहा है। बट अगर होम रेमेडीज से अगर फेशियल भी अगर सैलून्स में भी कराया जाए तो क्यों नहीं ग्लो आएगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है अगर अपनी स्किन के हिसाब से अगर जाएंगे। कई लोग ये होते हैं सस्ते के चक्कर में रहते हैं कि हम नॉर्मल कर दीजिए, पैसे की बचत में कर देते हैं, हम स्किन को अपना हार्म पहुंचाते हैं। नॉर्मल कोई भी अपने स्किन टोन की किसी को नॉलेज नहीं होती है कि हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है। बिल्कुल संगीता, आप सही कह रही हैं, कई बार हम अपनी ही स्किन टाइप नहीं पहचान पाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमें पता हो कि हमारी स्किन का टाइप जो है बिल्कुल क्या है? बहुत इजी है। मॉर्निंग में जैसे आप सोकर उठते हैं मॉर्निंग में, तो एक टिश्यू पेपर लीजिए, अपना स्किन पर डैप करके देखिए। अगर नॉर्मली आपका जो इस टी जोन वाला एरिया अगर उस पर ऑयल आता है तो मीन्स आपकी स्किन ऑयली है। टी जोन का एरिया अगर टी जोन आता है तो ऑयली है। दिस इज द हाँ, दिस इज द टी जोन एरिया, नोज टू टी जोन एरिया ऑयली है, ऑयली टू नॉर्मल है। और अगर आपका पूरे फेस पर अगर ऑयल के पैचेस आते हैं तो मीन्स ऑयली स्किन है, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो दैट मींस ड्राई, एक नॉर्मल स्किन, ड्राई टू नॉर्मल स्किन। संगीता, हम ग्लो की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने बात करा फेशियल्स की, कई बार लोगों के पास वक्त नहीं होता कि वो पार्लर्स में जाके फेशियल्स कराएं, तो अगर हम घर पे फेशियल की बात करें तो ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं जिनसे हम फेशियल कर सकते हैं? स्क्रबिंग की नहीं, हम फेशियल की बात अगर फेशियल्स का भी बहुत है। अब जैसे गर्मियाँ हैं, मौसमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, जितना है फ्रूट है जो वो ग्लो के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मौसमी को लगाने का मौसमी का सही, आप अपना जूस निकालिए, उसको कॉटन में डैप करके थोड़ी देर के लिए उसको मसाज कीजिए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो जो सीजनल फ्रूट्स हैं, कुकम्बर बिल्कुल, पपाया आजकल बहुत आम है और बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, तो वही प्रोडक्ट्स हमको ग्लो करने में काफी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। तो ग्लोइंग स्किन पाने के सीक्रेट टिप्स जानने के लिए आप हमें कॉल करते रहिए, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। वील बी राइट बैक।